हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हम बात कर चुके थे एक्सरसाइज 5.3 के बारे में। दो तीन क्वेश्चन किए थे हमने। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे। हमने शायद 5.3 में थर्ड क्वेश्चन के कुछ पार्ट तक कर लिए थे। अभी मैं फोर्थ से करा देता हूँ आपको। लास्ट में देख के कितने क्वेश्चन रहेंगे मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। वो कह रहे हैं कि आपको कितनी टर्म चाहिए होंगी एपी की। एपी कौन सी है? 9, 17, 25 सो ऑन। ठीक है, और ये कितने टर्म ली जाएं ताकि इसका सम है जो वो कितना हो जाए आपका 636 हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ए कितना है? ए है हमारा 9 और डी कितना हो जाएगा 17 माइनस 9 यानी कि आपका हो जाएगा ये 8। ठीक है, अब एसएन का फॉर्मूला लगा देते हैं। हमें बेसिकली निकालना क्या है? एन निकालना है। कितनी टर्म होंगी कि जिसका जोड़ क्या हो जाए 636 हो जाए। तो एसएन का फॉर्मूला था हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एसएन कितना है 636। वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 636 बराबर n/2 हो जाएगा, क्योंकि मुझे n फाइंड आउट करना है कि कितनी टर्म्स में आपका सम क्या हो जाए 636। ए कितना है 9 है, 2 इंटू में 9 प्लस में n कितना है फाइंड आउट करना है हमें, n-1 इंटू डी 8। ठीक है, तो 2 को मैं इस साइड में ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 636 गुणा में 2 बराबर है n इंटू में 2a प्लस में 8n माइनस 8। 2 9 था, सॉरी ये 9 गुणा में 2 हो जाएगा 18। ठीक है, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1272 आएगा। n इंटू में 18 माइनस 8 करोगे तो 10 आएगा, प्लस में 8n आएगा। ठीक है, तो यहां से अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। 1272 बराबर है 10n प्लस में 8n स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं यहां ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 10n प्लस में 8n स्क्वायर माइनस में 1272 इक्वल टू 0। या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 8n स्क्वायर प्लस में 10n माइनस में 1272 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये आपका 2 पे डिवाइड हो रहा है पूरी की पूरी इक्वेशन, तो 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसके क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर करने पड़ेंगे। ये अब आपके पास एक क्या आ गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना सीखा था चैप्टर नंबर 4 में। हमारे पास 3 मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। एक होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता था हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और तीसरा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा के इसको सोल्व कर देता हूँ। 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस b प्लस माइनस में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यही फॉर्मूला होता था हमारा। ठीक है, अच्छा अब हमें BAC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमारी जनरल इक्वेशन होती थी AX स्क्वायर लेते थे, यहाँ में x नहीं ले रहा, यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम n स्क्वायर। AN स्क्वायर प्लस में BN प्लस में C इक्वल टू 0।
मैंने n से क्यों रिप्लेस किए, क्योंकि हमें जो गिवन इक्वेशन है उसमें हमारा वेरिएबल क्या है, n है। ठीक है, अच्छा अब इसको इक्वेट करेंगे तो 4 किसके बराबर हो गया हमारा, a के बराबर हो गया। इसी तरह से 5 किसके बराबर हो गया, b के बराबर हो गया। और c किसके बराबर हो गया, -636। ठीक है, अच्छा अब हमें फॉर्मूला लगाना है। मैं ये यहां पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मैं इस पार्ट को रफ कर देता हूं थोड़ा सा, आप पीछे वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है n इक्वल टू -b प्लस माइनस में b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब b कितना था, 5 था, माइनस में 5 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, b कितना है 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -4, a कितना है मेरे पास 4 है, और c कितना है -636 अपॉन में 2 इंटू a कितना है 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16, 636 की 16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 36, 3 6 दिया 18 और 3 21 का 2, 6 36 और 2 38, 636, 6 7 8 3 11, 6 3 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा आपका 10,176। ठीक है, अपॉन में 8। ठीक है, अब इसमें 25 को जोड़ोगे आप, 6 5 11, 7 2 9 और 1 10, 2 0, 10,201 आएगा। कहीं हमें कोई गलती हो गई है शायद, चेक कर लेते हैं। 10,201 अपॉन में 8। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 10,201 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 1 2, इसका डबल, और 0 1 निकालेंगे 0 0, और 1 पे जाएगा ये 1 पे। ठीक है, 101 का ये स्क्वायर रूट है, तो इसको हम लिखेंगे -5 प्लस माइनस में 101 अपॉन में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है -5 प्लस में 101 अपॉन में 8, और -5 -101 अपॉन में 8। ठीक है, अच्छा अब इसको सोल्व करेंगे। 101 प्लस माइनस में 5 करोगे तो कितना आएगा आपका 96। ठीक है, अपॉन में 8, और दूसरा हो जाएगा आपका -106 अपॉन में 8। इसको काटोगे तो 12 आएगा आपका, और इसको काटोगे तो आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा, 8 कम 8 8 24 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अच्छा n होता क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या आपकी फ्रैक्शन में हो सकती है, ये आपका समथिंग फ्रैक्शन में आ रहा है, तो n की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो आपका n क्या हो जाएगा 12। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, इसको वीडियो को दोबारा से चला के देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 5। आपको पहली टर्म दी गई है एपी की 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। पहली टर्म कितनी है आपकी 5 है और एल कितना है आपका 45 है, ठीक है। एंड द सम इज 400। एसएन जो दिया हुआ है वो कितना है 400 है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको एन निकालना है और आपको डी निकालना है। देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा n/2 a प्लस में एल भी होता है। यहाँ पे हमें लास्ट टर्म दी गई है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एसएन कितना है हमारा 400 बराबर है n कितना है मुझे फाइंड आउट करना है बाय 2। a कितना है 5 है प्लस में 45, l कितना था 45 था, तो 2 को मैं इधर ले जाता हूँ। 800 बराबर है n इंटू में 50 हो जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी 800 अपॉन में 50, तो ये आपका 16 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया आपका 16, ठीक है। अब हमें निकालना है डी निकालना है। तो आप डी कैसे निकालोगे, एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एन क्या होता है हमारा a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। एन यहाँ पे क्या लूंगा मैं लास्ट टर्म को लूंगा, तो 45 बराबर है a कितना होगा 5 होगा प्लस में n कितना है 16 है -1 इंटू डी हो जाएगा, तो 45 बराबर है 5 प्लस में 15 डी हो जाएगा। और ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 40 बराबर है 15 डी हो जाएगा। तो डी बराबर क्या आएगा आपका 40 अपॉन में 15, 5 3 जा 5 8 जा, तो आपका डिफरेंस कितना आ गया 8/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ द एपी आर 17 एंड 350। आपको पहली टर्म दी गई है 17 और लास्ट टर्म दी गई है आपको 350, ठीक है। फिर वो कह रहा है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। आपका जो डिफरेंस है वो कितना है 9 है, ठीक है। फिर वो कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम। आपको एक तो n निकालना है कि कितनी होंगी और एक आपको sn निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले n निकालने की कोशिश करते हैं हम। an का फॉर्मूला लगा देते हैं। an क्या था a प्लस में n-1 इंटू डी था। an कितना होगा यहाँ पर लास्ट टर्म को हम an लेंगे तो 350 बराबर है a कितना होगा 17 प्लस में n कितना है मुझे फाइंड आउट करना है -1 इंटू डी। तो 17 को इधर ले जाते हैं 350 माइनस 17 बराबर है n-1 इंटू में 9 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। बराबर है 333 बराबर है n-1 इंटू 9। तो यहां से n-1 किसके बराबर हो गया हमारा 333 अपॉन में 9। तो यहां से इसको काट दो 9 के 27 6 9 7 63 बराबर है n-1। तो यहां से n-1 किसके बराबर आ गया आपका 37। तो n बराबर कितना हो गया 37 प्लस में 1 यानी n बराबर हो गया 38, ठीक है। अब हमें दूसरी चीज निकालनी थी Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारा Sn होता है n/2 a प्लस में l लगा सकते हैं, दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे यहाँ पे हमारे, ठीक है। तो n कितना है 38 है, तो n इक्वल टू 38 अपॉन में 2। a कितना है मेरे पास a है हमारा 17 और l कितना है l है हमारे पास 350, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो 19 इंटू में 3 6 7 हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो वो आपका आंसर हो जाएगा
367 को मैं 19 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, का 60 6 9 के 27 और 6 आपका 33 367, तो 3 7 6 3 9 6, ये आपका आएगा 6973। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी। आपको पहली 22 टर्म का सम निकालना है, तो n कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। फिर वो कहता है कि इन विच d इक्वल टू 7, d कितना है हमारा 7 है। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको 22 टर्म इज 149, जो आपकी A22 है वो कितनी है 149, तो इसको हम L भी लिख सकते हैं, हमारी ये लास्ट टर्म भी होगी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, इसमें सम निकालना है। तो सम का फार्मूला क्या था हमारा, सम का फार्मूला होता है n/2, a प्लस में l लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे a नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो n भी है मेरे पास 22, a नहीं पता, l भी है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा। a निकालने के लिए हम an का फार्मूला लगा देते हैं, a प्लस में n-1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, an कितना था हमारा, an यहाँ पे क्या है 22 है, a 22 है यानी कि 149 होगा, बराबर है a प्लस में n कितना है, मुझे 22 दिया हुआ है, -1 इंटू में d, ये कितना हो जाएगा 7 दिया हुआ है, हमें a निकालना है। तो इसको सोल्व कर देते हैं, 149 बराबर है a प्लस में 21 गुणा में 7 हो जाएगा, ये 22 से क्या 21 गुणा में 7, तो 149 बराबर है a प्लस में 147 होगा। तो यहां से इसको यहां लेके जाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 149 माइनस में 147 बराबर है 2। अब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू कितनी आई है 2, तो अब हम यहां से Sn निकाल सकते हैं। Sn क्या हो जाएगा हमारा n/2, n कितना था 22 था, अपॉन में 2 इंटू में a 2 है, प्लस में l कितना है मेरे पास 149, तो 2 से काटोगे तो 11 इंटू में 151, और 151 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे 151 और 151 1 6 6 1, तो 1661 आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये दो चीज निकालनी थी, a की वैल्यू 2 आ गई है, और Sn यहाँ पे क्या है S22 है, 22 टर्म का जोड़ निकाला है हमने, वो क्या होगा हमारा 1661। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर कहते हैं कि फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, 8th क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ द एपी, तो यानी कि n इक्वल टू कितना हो गया 51 हो गया। फिर वो कह रहा है आपको हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18, जिसकी सेकंड और थर्ड टर्म दी हुई है आपको, यानी कि a सेकंड एंड थर्ड टर्म, a3 कितना है 14 है, और a4 कितना है आपको 18 गिवन है, a3 एंड a4 दिया हुआ है। ठीक है, आपको 51 टर्म का जोड़ निकालना है, तो a3 को क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से लिख सकते हैं a प्लस में 2d बराबर है 14 हो जाएगा। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस में 3d बराबर है 18, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में सिखा दिया था कैसे a3 a4 लिखते हैं। अब ये इक्वेशन आपकी 1 होगी, ये इक्वेशन आपकी 2 होगी। क्या मैं यहाँ एलिमिनेशन लगा सकता हूँ, यस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे दोनों के कोफिशिएंट क्या है बराबर है, यदि बराबर होते हैं सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते थे सब्ट्रैक्ट करते थे, माइनस हो जाएगा ये 2d माइनस में 3d माइनस d बराबर -4 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो d बराबर कितना आ गया हमारा 4 आ गया। अब d की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, और
हमारे पास अब हमें निकालना क्या है, Sn निकालना है। Sn या Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 और a प्लस l होता है। और तो हमारे पास अब क्या क्या है, देखो n है बड़ा, हमारे पास a नहीं है, तो a हम यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। a प्लस में 2d बराबर है 14 होगा, और d की वैल्यू 4 है। a प्लस में 2 इंटू में 4 बराबर है 14, तो a प्लस में 8 बराबर 14 होगा। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, 14 माइनस 8, तो a बराबर कितना आ गया 6। a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 आ गई। अच्छा a भी आ गया हमारे पास, n भी है 51, l नहीं है। l क्या होती थी, लास्ट टर्म, यानी कि a 51 टर्म निकालनी पड़ेगी। a 51 किसके बराबर होगा, a प्लस में 50 d होगा। अभी हम लास्ट वीडियो में सीखा था ये कैसे लिखते हैं अब। और a की वैल्यू कितनी है हमारी 6 है, प्लस में 50 इंटू में d कितना है हमारा 4 है, तो यहां से 6 प्लस में 200, ये कितना आ जाएगा 206 आएगा। और अब हम ये सब वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। n की वैल्यू कितनी थी हमारी, n की वैल्यू 51 थी, अपॉन में 2। a कितना है मेरे पास, a की वैल्यू हमने निकाली थी 6, प्लस में l कितना होगा, a 51 को ही हम क्या कहेंगे, l कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमारी लास्ट टर्म क्या है a 51 है, तो ये कितना हो जाएगा 206 होगा। तो यहां से 51/2 इंटू में 212 हो जाएगा। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 51 और 106 की मल्टीप्लाई कर दो। 106 और 51, 0 6 1 और 6 पंजा 30, 5, तो 6 0 4 5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5406। ये आपका सम क्या है, 51 टर्म का सम है 5406, 5406। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the sum of the first 7 term of the AP is 49, अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि पहली 7 टर्म का जोड़ है जो वो 49 है, तो यानी कि S7 कितना हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा। उसके बाद वो कह रहा है आपको 17 टर्म का जोड़ जो है वो 289 है। S17 का कितना है 289 है। एक तो आपको 7 टर्म का जोड़ दिया हुआ है, एक 17 टर्म का दिया हुआ है, तो फाइंड द सम ऑफ द n टर्म। आपको सम ऑफ n टर्म निकालना है, तो Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ पे Sn हो जाएगा हमारा n/2, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगेगा आपका 2a प्लस में n-1 इंटू d, ठीक है। अब n टर्म का निकालना है, तो n तो हमें n ही हो जाएगा, लेकिन मुझे a और d तो चाहिए होगा। a और d हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। S7 क्या होता है, S7 बराबर है, पहले मैं Sn का फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d होगा, ठीक है। अब मुझे n क्या है, यहाँ पे 7 है, तो मैं n की जगह 7 पुट कर देता हूं, तो 7/2 इंटू में 2a, a कितना है मेरे पास नहीं पता मुझे, प्लस में n कितना है 7 है, -1 इंटू d होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे n की वैल्यू कितनी थी 7 थी, तो मैंने n की जगह क्या कर दिया 7 पुट कर दिया। इसी तरह से अब S7 कितना दिया हुआ था 49, तो क्या मैं यहाँ पे 49 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अब 2 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा खत्म। 7 ऊपर है तो वो क्या हो जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है, तो इसको काट दो, 7 7 जा, तो ये कितना आ गया 14 बराबर है 2a प्लस में 6d होगा, ठीक है। 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो 7 बराबर है a प्लस में 3d हो जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है। अब यहां पे लगा देते हैं Sn का फॉर्मूला। Sn क्या है हमारे पास, Sn का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d है,
ठीक है। अब S17 कितना है, 17 के लिए निकालना है, तो n की जगह क्या करेंगे, 17 पुट करेंगे, 17/2, ठीक है, और इनटू में 2a प्लस में 17 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। n कितना था, 17 था, ठीक है। और S17 की वैल्यू कितनी है, 289, तो क्या मैं यहाँ पे 289 पुट कर सकता हूँ। अब ये 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर है तो ये नीचे जाएगा आपका। इसको काटोगे तो ये आपका कटेगा 17 1 जा 17 और 8 3 11, और ये 7 पे जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 17 करोगे तो 289 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 34 हो जाएगा, बराबर है 2a प्लस में 16 d होगा। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, 17 बराबर है a प्लस में 8 d हो जाएगा। एक इक्वेशन आपके पास ये आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, मैं इस पार्ट को थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, आप वीडियो पीछे करके देख लेना, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है a प्लस में 3d बराबर है 7, और दूसरी आ चुकी है a प्लस में 8d बराबर है 17, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन लगा सकते हैं। इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आ चुकी है, और हमने ये 3rd चैप्टर में पढ़ा था। इसको सोल्व करने के तरीके 3 होते थे हमारे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, दोनों का कोफिशिएंट आपका सेम है a का, और साइन भी सेम है, तो नीचे वाले टर्म को क्या करते थे, माइनस करते थे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -5d हो जाएगा, बराबर -10 होगा, माइनस से माइनस गया तो d बराबर कितना हो गया, 10/5, तो ये आएगा आपका d बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या d की वैल्यू आने के बाद हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। a प्लस में 3d हमारा कितना है, 7 है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं d की, तो a प्लस में 3 इंटू में 2 बराबर 7 होगा, तो a प्लस में 6 बराबर 7, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, 7 माइनस में 6 बराबर 1। अब हमारे पास a और d की वैल्यू आ चुकी है, n को हमने n ही पुट करना है। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा, n ही लेंगे, और n/2 हो जाएगा ये, और इनटू में 2a, a कितना है, 1 है, 2 इंटू में 1 प्लस में n कितना है मेरे पास, n ही रहेगा, -1 इंटू में d कितना निकाला था हमने, 2, तो इसको सोल्व कर देते हैं, n/2, 2 प्लस में 2n माइनस में 2 से 2 कैंसिल आउट, और n इंटू में 2n/2, ये शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये स्टेप, तो n/2 इंटू में 2n आएगा आपका, तो 2 से 2 गया तो आपके पास आंसर आ गया सम ऑफ n टर्म्स n स्क्वायर, तो Sn किसके बराबर आ गया हमारा, n स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 10th और 11th लास्ट में करेंगे, पहले 12th क्वेश्चन देखना, ठीक है। 12th क्वेश्चन में कह रहा है आपको फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। आपको पहले 40 मल्टीपल जो कि 6 के मल्टीपल है, या आप कह सकते हो कि डिविजिबल बाय 6 है, जो उनका जोड़ चाहिए, तो पहले 40 चाहिए, तो पहला क्या होगा, 6 का डिविजिबल 6 होगा, दूसरा कितना होगा, 12 होगा, सो ऑन अप टू 40 टर्म तक आपको क्या चाहिए, इनका जोड़ चाहिए। तो सिंपल है, फॉर्मूला लगा देते हैं, a कितना है हमारा 6 है, d कितना है हमारा 12 माइनस 6 यानी कि 6 है, और Sn का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, Sn इक्वल टू n/2
हमारा हो जाएगा 2a प्लस में n-1 इंटू डी होता था। तो Sn कितना होगा, Sn S 40 करेंगे हम, 40 टर्म का चाहिए हमें, तो n कितना हो गया हमारा यहाँ पे 40, तो n की जगह 40 पुट कर रहा हूँ, 2 इंटू में 2 इंटू a कितना है 6 है, प्लस में n कितना है मेरे पास 40 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6, तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू में 12 प्लस में 39 इंटू में 6 होगा। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 12 प्लस में 9 6 54 5 6 18 और 5 23। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देते हैं। 20 इंटू में 234 प्लस में 12 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 246। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 गुणा में 2 12 का 1, 24 गुणा में 2 48 और 1 49, तो आपका आंसर हो जाएगा 4920। ठीक है, 4920। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टीन क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। सेम क्वेश्चन है, आपको पहले 15 मल्टीपल 8 के उनका जोड़ निकालना है, सम निकालना है। तो 8 होगा, दूसरा कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, 24 सो ऑन अप टू 15 टर्म। ठीक है, अच्छा ए कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, डी कितना हो जाएगा 16 माइनस में 8 बराबर है 8 होगा। इसी तरह से यहाँ पे n कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, S15 चाहिए। S15 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा। n कितना है मेरे पास 15 है, बाय 2 2a, a कितना है 8 है, प्लस में n-1 15 -1 इंटू में डी कितना है 8 है। ठीक है, तो यहां से 15/2 इंटू में हो जाएगा 16 प्लस में 14 गुणा में 8। ठीक है, तो 16 प्लस में 8 चौका 32, 3 8 3 11, 15 अपॉन में 2, तो 15 अपॉन में 2 ये हो जाएगा 6 2 8, इसको काटोगे 64, तो 64 को 15 से 5 चौका 60, 6 6 30 और 6 36 64, 0 6 4 10 का 1 6 3 और 1 10, तो आपका आंसर हो गया है ये चौका 60 गलती हुई है 15 चौका 60 6 15 चौका 90, 5 चौका 20 का 2 6 50, 5 चौका 20 2 6 50 30 2 32 आएगा, 9 6 0 आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 960। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस वीडियो में, एक टाइम देख लेते हैं इसमें कितना हुआ है। अभी 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्टीन क्वेश्चन में क्या है आपको, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। आपको सम निकालना है ऑड नंबर का। ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से आपका डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा, उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 आपके पास नंबर है, तो 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका पूरा पूरा भाग नहीं होगा, फ्रैक्शन आएगी,
तो ये क्या है हमारा ऑड होगा। इसी तरह से 2 को डिवाइड करोगे तो ये आपका कंप्लीट डिवाइड होगा, तो यानी कि ये आपका ऑड नंबर नहीं होगा। इसी तरह से 3 आपका क्या होगा ऑड नंबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं 1 3 5 7 सो ऑन 50 तक चाहिए, तो 50 से पहले क्या आएगा 49 आएगा। अब हमें इसका क्या करना है सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमें फार्मूला क्या है n/2 a + l लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है हमारे पास। बट प्रॉब्लम क्या है a भी है मेरे पास बट n नहीं है, कितनी टर्म होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे an का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम a प्लस में n-1 इंटू डी। an कितना है मेरे पास 49 है, बराबर है a कितना है 1, n कितना है मेरे पास नहीं पता, -1 इंटू डी। यहाँ पे a आपका 1 है और d कितना है 3 - 1 यानी कि 2 है। तो 49 बराबर है 1 प्लस में n-1 इंटू में d किया था तो ये 2 था, यहाँ पे 2 को देते हैं, सेम लिखा गया, ठीक है। तो 49 बराबर है 1 प्लस में 2n-2 होगा, तो 49 बराबर है 1 प्लस 2n-1 लिख सकता हूँ। -2 + 1 करोगे तो -1 आएगा। तो यहाँ से 49 बराबर है 2n-1 होगा, तो 2n किसके बराबर आ गया आपका 49 प्लस में 1, तो 2n बराबर कितना आ गया 50, तो n बराबर कितना आ गया 25। n की वैल्यू यदि 25 होगी तो हम क्या Sn निकाल सकते हैं, n भी आ गया a भी आ गया l भी आ गया। तो Sn बराबर है n/2 a प्लस में l होगा, ठीक है। तो यहां से n की वैल्यू 25 अपॉन में 2, a कितना है मेरे पास 1 है और l कितना है l हमने फाइंड आउट किया था, सॉरी गिवन था हमें, नहीं ये भी हमने निकाला था 49 होगा। तो 25 अपॉन में 2 गुणा में 50 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 25, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आएगा। तो यानी कि s ऑफ n कितनी आई थी हमारी यहाँ पे 25 आई थी, तो s ऑफ 25 कितने हो जाएंगे हमारा 625। आई होप समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला आपके स्टेटमेंट वाले आगे हैं, पहले पिछले वाले भी पूरे कर लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था पीछे 10th क्वेश्चन छोड़ा था, तो 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन में कह रहा है आपको that a1 a2 an form an ap an is the defined as। आपको अब इसने क्या किया है, कह रहा है कि आपको एक AP दी हुई है जिसकी A1 टर्म है, A2 सो ऑन AN है, और AN का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है AN बराबर है 3 प्लस में 4n है, ठीक है, ये nth टर्म है, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको सम निकालना है 15 टर्म का, 15 टर्म का सम निकालना है, S15 निकालना है, ठीक है। देखो अब an को हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दिया है, फॉर्मूले की फॉर्म में है। अब यदि मैं n की जगह 1 पुट करूंगा क्या मेरे पास a1 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 प्लस में 4 इंटू 1, 3 प्लस में 4 बराबर 7 हो जाएगा, यानी कि a1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7 आ गई, ठीक है। इसी तरह से हम a2 निकाल सकते हैं। a2 कितना हो जाएगा, a2 हो जाएगा a प्लस में सॉरी 3 प्लस में 4n है, 2 पुट करेंगे तो 3 प्लस में 4 इंटू में 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस में 8 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी तरह से मैं a3 निकाल लेता हूँ। a3 क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस में 4n होगा, तो 3 प्लस में 4 इंटू n कितना होगा 1 होगा, सॉरी 3 होगा, 3 निकाल दें तो
तो 3 प्लस में 4 दिया 12, 3 15। ठीक है, अब हमारे पास पहली 3 टर्म आ चुकी हैं। आप चाहो तो 15 टर्म निकाल सकते हो, मैं 15 भी निकाल लेता हूं। 15 टर्म क्या हो जाएगी, 3 प्लस में 4 इंटू में 15 कर दूं तो 3 प्लस में 60, तो ये कितना आएगा 63। तो अब हमारे पास एपी क्या बन चुकी है, पहली टर्म क्या है 7 है, दूसरी टर्म क्या है हमारे पास 11 है, थर्ड टर्म क्या है 15 है, सो ऑन, और लास्ट टर्म है जो वो कितनी है 63 है। कितनी है 63 है। तो हमें S15 निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं अब, Sn n/2 a प्लस में l होगा। n कितना है मेरे पास, n है मेरे पास 15, तो 15/2 a कितना है मेरे पास, a था हमारा 7 और l क्या होगा 63, तो 15/2 इंटू में 70 और 2 से काटोगे तो 35, तो 35 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 15/75, 7 15 या 45 और 7 52, तो आपके पास S15 कितना आ गया 525। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, 2 पार्ट है इसमें, वो देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है आपका इसमें, an इक्वल टू 9 माइनस में 5 n है। ठीक है, तो सेम पहली टर्म निकाल लेते हैं, a1 हो जाएगा 9 माइनस में 5 इंटू में 1 बराबर हो जाएगा 9 माइनस में 5, तो a1 बराबर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम a2 निकाल लेते हैं, a2 क्या हो जाएगा 9 माइनस में 5 इंटू 2, तो 9 माइनस में 10 बराबर -1। 15वीं टर्म निकालनी है तो 15 टर्म निकाल लेते हैं अब, तो a15 हमारा हो जाएगा 9 माइनस में 5 इंटू में 15। मैंने जो भी ये 1 2 15 पुट किए हैं वो इस फॉर्मूले में पुट किए हैं, क्योंकि an का फॉर्मूला क्या था 9 माइनस 5n था। 9 माइनस में 75 हो जाएगा, 75 में से 9 जाएंगे आपके तो ये आएगा 66 माइनस का। ठीक है, अब हमें सम निकालना है, तो सम का फार्मूला होता था हमारा n/2 a प्लस में l लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है। n कितना होगा 15 होगा, बाय 2 होगा, इनटू में a कितना है मेरे पास, a था हमारा फर्स्ट टर्म 4 होगी, प्लस में -66 कर दूं, क्योंकि l कितना है मेरा -66 है, तो यहां से 15 अपॉन में 2 इंटू में 4 -66 होगा, तो 15 अपॉन में 2 4 -66 करोगे तो -62 आएगा, और 2 से इसको काटोगे तो -31 होगा, तो 31 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 दिया 15 31 5 6 4, तो ये आपका आ जाएगा -465। माइनस क्यों है, क्योंकि ये माइनस का निशान था, तो यहां से S15 कितना आ गया -465। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, आपकी 5-6 क्वेश्चन रह गए हैं इसमें, एंड यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी चैनल के माध्यम से आपके लिए कंप्लीट सिलेबस लेके आने वाला हूँ 9th 10th +1 और 2 का +1 2 का फिजिक्स का सिलेबस इस चैनल पे आपको मिलेगा एडवांस लेवल पे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।